हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करने चल रहे हैं, अपना एक नया टॉपिक। पिछला टॉपिक हम लोग सेट थ्योरी काफ़ी सारे डिटेल में डिस्कशन कर लिए, क्वेश्चंस लगा लिए। सेट थ्योरी का एक डिटेल डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इस लेक्चर से स्टार्ट करने चल रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस को। तो रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले हमको समझना पड़ेगा ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है और ऑर्डर्ड पेयर है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा रिलेशन आप उसी से समझ सकते हैं। तो जो आपके क्वेश्चन इंडिया के एग्जाम में आते हैं जनरली रिलेशन से, वो रिलेशन के टाइप जो होते हैं ना, कुछ एक टाइप्स होते हैं, उन टाइप पर ही जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम सब कुछ डिटेल में आपको समझाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप डिस्क्रिप्शन में से टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर हम आपका कोई भी डाउट दूर कर देंगे। आप कोई भी डाउट आप पूछिए वहाँ पे आके, मैथ से रिलेटेड हो या आप नॉर्मली इस प्रिपरेशन में कोई आपको समस्या आ रही हो, तो आप वहाँ आके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए इस क्लास की डिस्कशन को। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ऑर्डर्ड पेयर का डिस्कशन है हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे। सेकंड, ऑर्डर्ड पेयर सबसे पहला टॉपिक है अपना इस ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, देखिए ऑर्डर्ड पेयर होता क्या। ऑर्डर्ड पेयर आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिए जो हम समझा रहे हैं। मान लीजिए ऐसा ऐसा लिखा हुआ है ए कॉमा बी, एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर में देखिए दो एलिमेंट लिखे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो आप सेट देखे हो। सेट कैसे होता है, करली ब्रैकेट के अंदर में एलिमेंट्स रखे होते हैं, वो रोस्टर मेथड में हमारा सेट है। ठीक है, लेकिन जो ये तरीका है ये थोड़ा सा डिफरेंट। ये एक पैरेंथेसिस के ब्रैकेट में लिखा हुआ है और ए और बी दो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो ए है आपका, ए है, ये एक सेट ए से एलिमेंट लिया गया है, वो है। जो बी है ये क्या है, एक सेट बी से एलिमेंट लिया गया। सिंपल सी बात। मतलब आपके पास एक सेट ए है, उसमें से हमने एक एलिमेंट लिया ए, और दूसरा सेट है बी, उससे एलिमेंट लिया बी। अब इन दोनों एलिमेंट को हम पैरेंथेसिस में रख दिए, एक पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में रख दिए, तो क्या मिला, एक ऑर्डर्ड पेयर मिला। तो जो ये कहलाता है ना ए कॉमा बी ब्रैकेट के अंदर में, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर या क्रमित युग्म। ठीक है, तो सिंपली जो आपका ए है वो क्या है, ए जो है हमारा वो है ए, ए बिलोंग्स टू ए, और जो बी है आपका वो बिलोंग्स टू बी। मतलब एक सेट ए है, उसमें ए है, उसी से हम निकाल के ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं, और एक सेट बी है, उसमें से एक एलिमेंट निकाल के इन दोनों का यूज करते हुए हम ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं। तो सिंपल, ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ, इतना समझ में आएगी नहीं। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आप नोट करते हुए चलिए, हम आपको समझा रहे हैं। तो जो ये ऑर्डर्ड पेयर क्लियर है ना, ये क्या है, ये एक सेट नहीं है, ये सेट नहीं है। सेट और इसमें डिफरेंस होता है। सेट को करली ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं, और ये क्या है आपका पैरेंथेसिस के अंदर में। सही, देखो यहाँ पे ऐसा लिख रहा है, इट इज नॉट ए सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब जैसे हम अगर ऐसा लिख रखे हैं, देखो ए कॉमा बी अगर हम करली ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि ए और बी एक सेट के एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये चीज आपका इसके बराबर नहीं है अगर हम ए कॉमा बी इस ब्रैकेट के अंदर में लिखते रहे तो। क्योंकि जो ये चीज है आपकी, ये क्या है, ये आपको सेट दिख रहा है, ये सेट है, लेकिन ये सेट नहीं है, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये सेट नहीं है। देखने में तो लग रहा है समझ में लगेगा नहीं, तो इसको भी सेट बोल सकते हैं क्या, नहीं सेट नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो इतना पॉइंट क्लियर है। अब देखिए दूसरा एक और पॉइंट इसमें हम आपको बताते हैं। तो जो हम पॉइंट्स बारी बारी लिखाते जाएं, आप उनको नोट करते हुए चलिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे हम सेट में आपको क्या बताए थे, सेट में आप ए कॉमा बी लिख दो या बी कॉमा ए लिख दो, बात सेम है। लेकिन यहाँ पर बात बदल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर इन ऑर्डर्ड पेयर
ऑर्डर्ड पेयर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड इट इज नॉट necessary that both element are different, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर समझ में आ रहा है ना? ध्यान से समझो जो हम समझाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्डरिंग है वो इंपॉर्टेंट है। अब आप ए कॉमा बी लिख दोगे तो वो अलग चीज बताएगा, और बी कॉमा ए लिख दोगे अलग चीज बताएगा, क्योंकि सेट में ऐसा नहीं होता था। तो सेट और ऑर्डर पेयर में डिफरेंस, सेट एक दूसरा चीज है और ऑर्डर पेयर एक दूसरी चीज है। सेट के अंदर में आप एलिमेंट रख रहे हो, उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में मैटर करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखो, इसका मतलब बेसिकली यही है कि अगर हम ये चीज बोल रहे हैं, देखो मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है ए कॉमा बी, और ये एक करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये चीज आपका बिल्कुल बराबर है इसके बी कॉमा ए के। ए कॉमा बी आपके बी कॉमा ए के बराबर है, क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ ये सेट है। लेकिन बट अगर ए कॉमा बी आपका इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये आपका बराबर नहीं होगा बी कॉमा ए के, ठीक है। बी कॉमा ए है, इसको क्यों मत समझिएगा, ये ए है, ये चीज बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है हम आपको भी समझाएंगे बारी बारी, अगले टॉपिक पर चलेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ओवरऑल आपको ये 2-3 पॉइंट जो हमने आपको यहाँ पे बताए हैं ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर। ऑर्डर्ड पेयर क्लियर हुआ ना, क्या मतलब है इसका। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं कार्तीय गुणन, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स या थ्री सेट्स, कैसे भी कितने भी सेट का निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये समझना है, अभी हम टू सेट का ही डिस्कशन आपको समझाएंगे। तो टू सेट आप बिल्कुल समझने का प्रयास करिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालना है। देखिए, नॉर्मली अगर ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान से समझो आप, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन का साइन आपको देखने में लग रहा होगा, यही तो प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए एक सेट है, बी भी एक सेट है। ये क्या है आपका सेट है, बी क्या है, ये भी सेट है। अब दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते कैसे हैं ये हम आपको अभी समझाएंगे। तो मतलब ये समझना है कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी लिखा जाता है, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है। अब मतलब होता क्या है, देखो ए क्रॉस बी है क्या, ए क्रॉस बी इज ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। ऑल, एक सेकेंड, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, इन विच, फिर मैं आपको समझाएंगे, परेशान मत होइए। फर्स्ट एलिमेंट comes from A and second element comes from B, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है, हम आपको समझा रहे हैं मतलब इसका है। देखो बेसिकली जब हम ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी का मतलब ये है, यह एक सेट बनाएगा। अब किसका, इसके अंदर में एलिमेंट क्या क्या आएंगे, इसके अंदर में एलिमेंट आएंगे ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। देखिए अभी ऑर्डर्ड पेयर हम लोग देख लिए, ए कॉमा बी पैरेंथेसिस के अंदर में। तो इसी टाइप के एलिमेंट्स आपके इस सेट के अंदर में आएंगे। अब वो एलिमेंट, मान लीजिए हम ये बोल रहे हैं, देखो ये ऐसे एलिमेंट इसके अंदर में आएंगे, ए कॉमा बी इसके अंदर में एलिमेंट आएंगे, जहां पर जो ए है वो सेट ए से आएगा और जो बी है वो सेट बी से आएगा। क्लियर, इतना पॉइंट समझ में आ रहा है ना आपको। इसका मतलब यही है, ए क्रॉस बी एक सेट है, इसके अंदर में सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जिन उन ऑर्डर्ड पेयर में जिसका पहला एलिमेंट, ए आपका पहला एलिमेंट है वो सेट ए से आएगा, और जो बी दूसरा एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो सेट बी से आएगा।
इतना पॉइंट क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? बहुत ही सिंपल से एकदम बेसिक से समझा रहे हैं आपको हर चीज़। इसका मतलब यहाँ पे आप समझो, इसका मतलब ये है ए क्रॉस बी का मतलब है, ये एक सेट है, इसका मतलब है ए कॉमा बी, ठीक है, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए है, कॉमा बी बिलोंग्स टू बी है। क्लियर, समझ में आया ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर है, अब ए जो आएगा वो सेट ए से आएगा और जो बी है वो सेट बी से आएगा, ठीक है। अगर इसी प्रकार से हम बी क्रॉस ए लिखें तो इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी कॉमा ए लिखना पड़ेगा आपको, सही। और जो बी है वो बिलोंग्स टू बी है और ए है जो वो बिलोंग्स टू ए। अल्टीमेटली आप समझो, ऑर्डर्ड पेयर जो भी आएगा उसका पहला एलिमेंट फर्स्ट वाली चीज से आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट से आएगा। नहीं समझो, देखो अगर हम यहाँ पे बी कॉमा ए लिख रहे हैं तो जो बी है ये बी है, ये इस बी से आएगा, कैपिटल बी से। ए जो है वो कैपिटल ए से आएगा। क्यों? अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में बी कॉमा ए लिख रहे हैं, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा तो बी क्रॉस ए हुआ है, ध्यान से समझो क्या हुआ है, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए हुआ है। तो बी क्रॉस ए होने का मतलब ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा उसका पहला एलिमेंट बी से जाएगा, दूसरा एलिमेंट ए से जाएगा। ए क्रॉस बी बनने का मतलब है, ए क्रॉस बी बनने का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा। इतना पॉइंट क्लियर है? अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। इतना आपको समझना, बहुत ही बेसिक से समझा रहे हैं हम आपको ना, तो बिल्कुल इतना से अगर आप डेली एकदम आसानी से समझने का प्रयास करोगे तो सब समझ में आपको आ जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम आपको लेके दिखाते हैं, आगे भी चलते हैं। एक एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल नोट करते हैं। मान लीजिए एक सेट दिया हुआ है ए 1,2,3, ठीक है, और एक सेट दिया हुआ है बी A,B, ठीक है। दो सेट आपको दिए गए, निकालना क्या है आपको, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए बेसिकली दिया क्या गया, हमको दिया गया है दो सेट हैं, एक ए है एक बी है, हमको निकालना क्या है, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। लेकिन निकालते कैसे, देखो सिंपली समझो कि ए क्रॉस बी का मतलब है क्या। ए क्रॉस बी का मतलब है कि एक आप देखो, जो हम पीछे लिखे हुए फिर से लिखते हैं, ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर आपको बनाना है, जहां पर जो ए है वो आएगा सेट ए से और जो बी है वो आएगा सेट बी से, सही, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको समझाते हैं कैसे। देखो मान के चलो आप ए क्रॉस बी, आप ध्यान से देखते चलो बस। मतलब ए क्रॉस बी के अंदर में जो एलिमेंट्स आने वाले हैं वो कैसे आएंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। अब वो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा कैसे, ध्यान से समझो। मान लीजिए सेट ए का आपने एलिमेंट ले लिया 1, 1 अगर आपने ले लिया तो ए कहाँ से आ रहा है, सेट ए से आ रहा है। सेट ए से हमने एक एलिमेंट 1 ले लिया। अब मान लीजिए सेट बी से हमने एलिमेंट 1 ए ले लिया, 1 कॉमा ए आ सकता है, बिल्कुल 1 कॉमा बी भी आ सकता है। ऐसे आप 2 कॉमा ए लिखोगे, ठीक है, 2 कॉमा बी लिखोगे, ठीक है। ऐसे आप 3 कॉमा ए लिखोगे एंड 3 कॉमा बी लिखोगे। समझ में आ रहा है? मतलब समझो कि ए क्रॉस बी क्या है, हम फिर से बता रहे हैं, ए क्रॉस बी एक सेट है जिसके जो एलिमेंट हैं वो ऑर्डर्ड पेयर हैं। उन ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा। क्लियर? तो जब हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट मान लीजिए ए से पहला एलिमेंट हम 1 चूज किए, 1 है तो 1 आ गया। तो जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से आएगा, क्योंकि हम बता रहे हैं ए कॉमा बी का मतलब है ए आपका ए से आएगा और बी आपका बी से आएगा। तो बी से आपने मान लीजिए ए ले लिया तो 1 कॉमा ए। तो अल्टीमेटली करना क्या है, मान लीजिए ए क्रॉस बी हमको निकालना है तो ए के आप बारी बारी एलिमेंट्स लेते जाओ। मान लीजिए का पहला एलिमेंट आपने 1 चूज किया तो 1 के साथ में आप बी के ए भी ले लो, बी भी ले लो। फिर ए के 2 को चूज करो, उसके बाद 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, 3 चूज करो, 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी। इतना पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है, समझ में आया ना? ऐसे ही अगर हम बी क्रॉस ए निकालना चाहते हैं, देखिए बी क्रॉस ए कैसे निकलेगा। बी क्रॉस ए का मतलब है बी कॉमा ए, ठीक है, जहां पे बी बिलोंग्स टू बी होगा एंड ए बिलोंग्स टू ए होगा। मतलब इसका ये है कि देखो अब इसका ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा, ध्यान से समझो। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर आप बना रहे हो, ध्यान से समझना, जो ऑर्डर्ड पेयर आप बनाओगे उसका पहला एलिमेंट अब बी से आएगा। ऊपर में पहला एलिमेंट ए से आया था, यहाँ पे पहला एलिमेंट बी से आएगा, क्योंकि हम बी क्रॉस ए कर रहे हैं। अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ए से आएगा
ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट बी से आएगा। लेकिन अगर आप बी क्रॉस ए कर रहे हो तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट बी से आएगा, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट ए से आएगा। अब जो ऑर्डर्ड पेयर हमको बनाना है तो बी से आप मान लीजिए कि ए ले लिए, ये आप ले सकते हो, तो ए कॉमा बना जाएगा, सही, ए कॉमा टू। देखिए बी क्रॉस ए करना है तो बी का आप एक एलिमेंट ए सिलेक्ट कर लो, फिर ए कॉमा वन, ए कॉमा टू, ए कॉमा थ्री। ऐसे ही बी सिलेक्ट कर लो तो बी कॉमा वन, बी कॉमा टू, बी कॉमा थ्री, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये देख के आपको समझ में आना चाहिए कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं है। बराबर इसलिए नहीं है कि ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है। अगर वन कॉमा ए लिखा है तो इसका मतलब ये ए कॉमा वन के बराबर नहीं है, क्योंकि ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है इसमें। वन कॉमा ए का अलग मतलब होगा, ए कॉमा वन का अलग मतलब होगा। अगर ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता तब वन कॉमा ए कॉमा वन के बराबर होता। क्योंकि ये सेट नहीं है, वो ऑर्डर्ड पेयर है, उन ऑर्डर्ड पेयर को हम मिला के एक सेट बनाए। समझना आप, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उन सारे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन आपको क्या बनाएगा, ए क्रॉस बी। अब ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे कैसे? अगर आप ए क्रॉस बी बोल रहे हो तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ए से आएगा, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट बी से आएगा। अगर आप बी क्रॉस ए बोल रहे हो तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट बी से आएगा, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट ए से। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, समझ में आया? तो ये पॉइंट क्लियर है। देखो ए क्रॉस बी में आपके पास एलिमेंट्स कितने आइए आप ध्यान से समझना। अगर हम ऐसा लिखें एन ऑफ ए क्रॉस बी, कितना आया? एन ऑफ ए क्रॉस बी लिखने का मतलब है ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 आ गए, 6 आ गए, ठीक है। तो एन ऑफ बी क्रॉस ए क्या है, ये भी 6 है। वो तो आना ही था ना 6, ध्यान से समझो। अगर आप 1 के साथ चले तो 1 ए 1 बी, 2 के साथ चले 2 ए 2 बी, 3 के साथ चले 3 ए 3 बी। अल्टीमेटली जब आप 1 के साथ चल रहे हो तो 2, फिर 2 के साथ और 2, 3 के साथ और 2, टोटल 6 मिला, सही। एक्चुअल में हुआ क्या है, 1 2 3 था, 1 के साथ ए बी, ए फिर बी, 2 के साथ ए फिर बी, यानी 2 + 2 + 2 ऐसे हो रहा। उसके बाद जब आप मान लीजिए कि ए कॉमा बी ले लिए तो ए के साथ 1, फिर ए के साथ 2, फिर ए के साथ 3 यानी 3, फिर बी के साथ 1, बी के साथ 2, बी के साथ 3, 3 + 3 यानी 6 आपको यहाँ पे मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना चीज़ को? तो दोनों में बराबर आना ही है, यानी ए क्रॉस बी आपके बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, लेकिन एन ऑफ ए क्रॉस बी एन ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर आएगा। अभी हम आपको एक बार और समझाएंगे आगे चल के। जो आपका ए क्रॉस बी है देखो, वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, लेकिन जो एन ऑफ ए क्रॉस बी है वो एन ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर है। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपका बराबर नहीं होता, दोनों चीज़ें सही है। समझ में आया? मतलब ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उतने ही बी क्रॉस ए में भी आने वाले हैं। इतना पॉइंट क्लियर आपको समझ में आ गया? अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए आगे एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे और हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए, जिसके अंदर में एलिमेंट्स आपके पास, देखिए एन ऑफ ए लिख रहे हैं, एन ऑफ ए मान लीजिए अल्फा है, और एक दूसरा सेट है उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, बीटा, ठीक है। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या आएगा, एंड एन ऑफ बी क्रॉस ए क्या है, ये चीज़ हमको देखना, ठीक है। देखो समझो बेसिकली हम क्या बोलना चाहते हैं। जब ये हम पीछे हम समझाए आपको ना, अब हम आपको एक इन जनरल केस बनाना चाहते हैं। इन जनरल मतलब कि मान लीजिए कि ए में कितने नंबर, अल्फा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अल्फा हमको पता नहीं क्या है। तो अगर हम एक फार्मूला क्रिएट कर लें तो फार्मूला हमारे काम आएगा, इसमें में अगर हम एक फार्मूला क्रिएट कर लें तो फार्मूला हमारे काम आएगा। वही फार्मूला हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। देखो मान लीजिए एक सेट है ए, उसमें अल्फा एलिमेंट्स है। देखो ध्यान से समझना, हम आपको जो समझाना चाहते हैं। तो ए सेट है आपका, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, अल्फा एलिमेंट्स है। तो उस अल्फा एलिमेंट्स को आप ऐसा मान सकते हो A1, A2, A3, S1, ए अल्फा एलिमेंट्स है। एक सेट बी है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, B1, B2, B3 ऐसे करके B बीटा, ठीक है। ए में अल्फा एलिमेंट्स है, बी में बीटा एलिमेंट्स है। अब आपको ए क्रॉस बी करना है। देखो ए क्रॉस बी बनेगा कैसे, आप ध्यान से समझना। ए क्रॉस बी बनेगा कैसे, ए क्रॉस बी ऐसे बनेगा, आप A1 सेलेक्ट करो, फिर A1 के साथ B1 सेलेक्ट करो, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। मान लीजिए A1 सेलेक्ट किया, A1 के साथ आप B1 सेलेक्ट कर लो, A1 के साथ B2 सेलेक्ट कर लो, A1 के साथ B3 सेलेक्ट कर लो, ऐसे करके आप A1 के साथ B बीटा सेलेक्ट कर लो। फिर आप A2 उठाओगे, ध्यान से समझना।
फिर आप A2 के साथ B1 सेलेक्ट कर लो, A2 के साथ B2, A2 के साथ B3, फिर आप ऐसे A2 के साथ B बीटा, ऐसे करके आप बना सकते हैं। नहीं समझ में आया? तो देखिए बनेगा कैसे, बनेगा ऐसे कुछ A1 कॉमा B1, ठीक है, फिर A1 कॉमा B2, फिर A1 कॉमा B3, एस सो ऑन A1 कॉमा B बीटा, ऐसे ही तो बनाएंगे। नहीं समझ में आया? फिर हम A2 को सेलेक्ट करेंगे, तो A2 कॉमा B1, A2 कॉमा B2, A2 कॉमा B3, A2 कॉमा B4, ऐसे करके आपका A2 कॉमा B बीटा बनेगा। ऐसे आप A1 से लेकर के A अल्फा तक जाओगे। मतलब ओवरऑल समझो हो क्या रहा है बेसिकली, जब A1 को हम सेलेक्ट किए तो कितने एलिमेंट्स बने, बीटा। नहीं समझ में आया? देखो, जब हम A1 को सेलेक्ट किए तो कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं आपके, बीटा। मतलब A1 के साथ B1 भी आएगा, A1 के साथ B2 भी आएगा, A1 के साथ B3 भी आएगा, ऐसे करके A1 के साथ B बीटा आएगा, यानी टोटल बीटा एलिमेंट्स आपको मिल गए। ऐसे ही आप क्या करोगे, ऐसे ही आप A2 को भी सिलेक्ट करोगे तो A2 के साथ B1 आएगा, फिर A2 के साथ B2 आएगा, फिर A2 के साथ B3 आएगा, तो फिर से आपको बीटा एलिमेंट्स मिलेंगे। नहीं सुना, बीटा प्लस बीटा ऐसे होता जाएगा। समझ में आया? यानी बीटा प्लस बीटा एसो प्लस बीटा कितने टाइम्स, अल्फा टाइम्स। ये क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। नहीं समझ में आया? देखो हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + 2 + 2 + 2 कितनी बार जोड़ रहे हैं, 2 2 4 1 5 बार जोड़े, तो आप 2 × 5 लिख दो, इसको 10 हो जाएगा। नहीं सुना है? ऐसे तो लिखते हैं, मतलब 2 को आप 5 बार जोड़ रहे हो तो 2 × 5 कर दो ना, 3 को 5 बार जोड़ो 3 × 5 कर दो तो 15 मिल जाएगा। वही चीज़ है, बीटा को आप जोड़ रहे हो वो भी कितनी बार, अल्फा बार। नहीं सुन रहा है? देखो A1 B1 A1 B2, यानी A1 को जब आप सेलेक्ट करोगे तो टोटल आपके पास बीटा एलिमेंट्स मिलेंगे। ऐसे ही A2 को सेलेक्ट करोगे तो भी बीटा एलिमेंट्स मिलेंगे। ऐसे ही आप जब आप A अल्फा को सेलेक्ट करोगे तो भी बीटा एलिमेंट्स मिलेंगे, यानी बीटा प्लस बीटा प्लस बीटा कितनी टाइम्स, अल्फा टाइम्स। ओवरऑल आपको अल्फा बीटा एलिमेंट्स आपको मिलेंगे A क्रॉस B में। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से आप B क्रॉस A भी निकाल सकते हैं। तो B क्रॉस A में क्या होगा, पहला एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर का है वो B से आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देते हैं। देखो मान लीजिए अगर हम B क्रॉस A लिख रहे हैं तो B क्रॉस A में क्या आएगा, पहला एलिमेंट आपका B1 हो जाएगा। मान लीजिए B1 कॉमा A1 लिख दिया आपने, फिर B1 कॉमा A2 लिख दिया आपने, ठीक है, B1 कॉमा A3 लिख दिया आपने मान लीजिए, ठीक है, ऐसे आप आगे तक जा रहे हो। ठीक, फिर B1 कॉमा A अल्फा लिखोगे ऐसे। तो ओवरऑल आपको यहाँ से कितने एलिमेंट्स मिल गए, अल्फा एलिमेंट्स, अल्फा एलिमेंट्स मिल गए। नहीं सुनना, देखो B1 A1 B1 A2 B1 A3 B1 A अल्फा, यानी टोटल अल्फा एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। अब ऐसे ही जब आप B2 को सेलेक्ट करोगे फिर अल्फा मिलेंगे, फिर बीटा को सेलेक्ट करोगे फिर अल्फा मिलेंगे। यानी ओवरऑल आपको हो क्या रहा है, बेसिकली समझो हो ही रहा है कि अल्फा प्लस अल्फा एसो प्लस अल्फा कितने टाइम्स, बीटा टाइम्स। बीटा टाइम्स इसलिए कि चूंकि बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, बीटा टाइम्स, तो बीटा टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा। ओवरऑल आपको ये क्या देगा, अल्फा इंटू बीटा यहाँ भी मिल जाएगा। क्लियर? तो यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, अल्फा इंटू बीटा, बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो ओवरऑल हम आपको यहाँ पे एक कंक्लूजन लिख के बता रहे हैं, जो कंक्लूजन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा का मतलब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जो अल्फा है ये क्या है, अल्फा है आपका एन ऑफ ए, बीटा आपका क्या है, एन ऑफ बी। आप डायरेक्टली एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, आपको समझ में आया? ये पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो हम लोग इसके आगे के डिस्कशन को अभी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ओवरऑल आपको सारा बात समझ में आ गया है ना। अब हम लोग इसके आगे के कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कशन हम लोग अभी करेंगे। 3 से 4 पॉइंट और हैं, उन 3 से 4 पॉइंट का डिस्कशन करने के बाद इस लेक्चर को हम लोग एंड करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग क्लास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे और लिखा हुआ है, देखिए ये पहला पॉइंट दूसरा तीसरा ऐसे करके नहीं, सबसे पहला पॉइंट तो इसको मान के चलो आप पहला पॉइंट है, ऊपर आप लगा देना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। में सबसे पहला पॉइंट ये है, फिर दूसरा पॉइंट हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। देखो
लिखा हुआ है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5 इफ ए और बी और बोथ आर नल सेट। सिंपली समझो, अगर ए क्रॉस बी 5 आ रहा है, इस चीज़ को समझो आप, मतलब ए क्रॉस बी 5 आने का मतलब है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ये चीज़, मतलब ये सेट बना रहा है वो भी नल सेट है, मतलब इसके अंदर में कोई एलिमेंट है ही नहीं, मतलब कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं बनेगा। नहीं समझ में आया? अगर ए क्रॉस बी के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है मतलब कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा, नो ऑर्डर्ड पेयर। अब अगर ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन रहा है इसका मतलब यही हो सकता है ना कि ए या फिर बी या फिर दोनों नल सेट है। सही है, मान लीजिए कि ए आपका नल सेट हो गया, फोकस करो, अगर ए आपका नल सेट हो गया और बी में कुछ एलिमेंट्स हैं, फोकस करो, मान लीजिए ए हमारे पास एक नल सेट है, मान लो कि आप ए नल सेट है और बी हमारा क्या है, उसमें एलिमेंट है 1,2। अब देखो, आप ऑर्डर पेयर बनाओगे कैसे? ऑर्डर पेयर बनता है कि अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए से एलिमेंट लोगे, ए में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं ना भाई, तो ए क्रॉस बी कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, तो वो भी नल सेट बनेगा, ए क्रॉस बी आपका नल सेट बन जाएगा। मतलब अगर आपका ए और बी में से कोई भी एक या फिर दोनों नल सेट हैं तो ए क्रॉस बी आपका नल सेट बन जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए यहाँ तक आपको। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, जनरली ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। पहले ही हम लोग देख लिए कि ए क्रॉस बी आपका बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, क्योंकि ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है ऑर्डर्ड पेयर में। ए क्रॉस बी आपका बी क्रॉस ए के बराबर हो सकता है, कब होगा? जब आपका ए और बी दोनों बराबर हो जाए। सिंपल सी बात है, अगर ए और बी दोनों बराबर हो जाएंगे तो ए क्रॉस बी तो बी क्रॉस ए के बराबर हो ही जाए। सिंपल। मान लीजिए आपने एक सेट लिया ए जो कि है 1,2, ठीक है, एक दूसरा सेट आपने लिया बी, वो भी क्या है 1,2। यहाँ पे जो बी है आपका ए के बराबर हो चुका है, तो जब आप ए क्रॉस बी करोगे तो बी क्रॉस ए के बराबर ही आएगा। सिंपल, जब दोनों सेट ही बराबर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट चाहे आप ए क्रॉस बी करो चाहे बी क्रॉस ए करो, बात तो सेम ही पड़ेगा ना। यानी ए क्रॉस बी आपके बी क्रॉस ए के बराबर है कब? जब आपका ए और बी बराबर। एक अगला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, इफ एटलीस्ट वन इज इनफाइनाइट सेट देन ए क्रॉस बी विल ऑल्सो बी इनफाइनाइट। सिंपल समझो, अगर आप ए क्रॉस बी करना चाहते हो उनमें कम से कम एक, मान लीजिए कि ए आपका एक इनफाइनाइट सेट हो गया, फोकस करना, अगर आपका ए इनफाइनाइट सेट हो गया और बी आपका फाइनाइट सेट है, फोकस करना, मान लीजिए कि बी में आपके पास 1 2 3 तीन एलिमेंट्स है और ए में इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। जब आप ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे तो क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे ए क्रॉस बी के सेट के अंदर में, तो ए क्रॉस बी भी आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यानी अगर ए और बी में से कोई भी एक या फिर दोनों क्या है, इनफाइनाइट सेट है, तो ए क्रॉस भी आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान पॉइंट है ये भी पॉइंट आसान है। अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है, ए क्रॉस ए को हम क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर। सिंपल, ए क्रॉस ए को हम क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं। इसका मतलब ये है कि जैसे हम अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो ए क्रॉस बी लिखने का मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ए क्रॉस ए लिखने का मतलब होता है कि ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आपको अभी हो, सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो चुका है, ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। तो एकदम से बिल्कुल कोई डाउट, समस्या, कोई परेशानी नहीं है ना? एकदम पॉइंट क्लियर है यहाँ तक ना? तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पर एंड करेंगे। इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के डिस्कशन के बाद हम लोग मूव करेंगे अपना इम्पोर्टेंट इसके थ्योरम पर। जो थ्योरम आपको यूज आपका पड़ेगा क्वेश्चंस में, आने वाले क्वेश्चंस में हम उसका डिस्कशन करें। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में इसके आगे के डिस्कशन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।